दोस्तों, एक तरफ बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। संसद में वो मौजूद नहीं है और इसीलिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है और उनकी ताकत बने हैं अखिलेश यादव। संसद में क्या कुछ चल रहा है, क्या तस्वीरें आ रही हैं, सब जानेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर संसद में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है। ये तस्वीरें आप भी देख रही, चाहे संसद की बात करूं या मैं आपसे बात करूं बिहार की। बिहार में अलग अलग जिलों में आप देख रहे, तीसरा दिन चल रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरी तरीके से एकजुट होकर के वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। अब जब राहुल गांधी संसद में है नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, वो संसद में है नहीं, वो बिहार में है, यात्रा निकाल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो ऐसे में उनकी बहन और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रियंका गांधी प्रदर्शन में आगे आगे चल रही। वैसे भी आपने उनको देखा है कि पूरे आक्रामक अंदाज में वो प्रदर्शन करती रहती हैं, और जब वो अब प्रदर्शन कर रही हैं संसद के बाहर, तो उनके साथ मजबूती के साथ ढाल बनकर जो खड़े हो गए हैं वो है अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बड़ा चमत्कारिक काम किया, 37 सीटें जिता ले गए अपनी पार्टी को। तो अखिलेश और प्रियंका साथ साथ प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरह अखिलेश और प्रियंका साथ साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है। एक तरफ बिहार में राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, वो वोटों की चोरी के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां अखिलेश और प्रियंका आपको एक साथ नजर आ रहे हैं, दोनों एकजुट होकर के वहां पर खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के तमाम चेहरे वहां पर हैं। हमने और आपने ये भी देखा कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और अब तो विपक्ष ने अपना प्रत्याशी भी दे दिया उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब तो उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव भी होगा, क्योंकि विपक्ष का प्रत्याशी मैदान में आ गया, बी सुदर्शन रेड्डी। उनके नाम का भी ऐलान हो गया। दर्शकों को बताते बताते चल रहा हूं कि क्या कुछ खबरें लगातार अपडेट हो रही हैं। और दूसरी तरफ बिहार में यात्रा चल रही है, वहां पर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे, और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। वहां पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। यह ऐलान भी तेजस्वी यादव ने कह दिया। यानी बहुत ज्यादा हैपनिंग वाला दिन बन चुका है, बहुत ज्यादा सियासी गलियारों से खबरें आ रही हैं। लेकिन जिस तस्वीर का महिमा आप जिक्र कर रही हैं, जिसमें आपको डिंपल यादव और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं, वहां पर आप देखिए मैसेज कितना बड़ा है। मैसेज कितना बड़ा है, एक तरफ तो आपको दिख रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार को संभालते हुए, दूसरी तरफ दिल्ली से मैसेज कहां जा रहा है? उत्तर प्रदेश तक। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वहां साथ साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार के बाद नंबर किसका है? बिहार के बाद नंबर है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, वहां पर सियासी गलियारों में रणभेरी बजेगी। तो दोनों तस्वीरें जो है वो दिखाती हैं कि इंडिया गठबंधन कितना एकजुट है, कितनी ताकत के साथ वो भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए के तमाम दलों का मुकाबला कर रहा है। उस मुकाबले को हर कोई देख रहा है, और ये एक बड़ा मैसेज है कि विपक्षी एकता को अब आप बिखेर नहीं पाएंगे। लोकसभा के चुनाव जब हुए तब आपने देखा कि उसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक दूरी बनाई थी इंडिया गठबंधन से, लेकिन जिस दिन राहुल गांधी सड़क पर उतरे 300 सांसदों के साथ, तो नारे लगाते हुए आपको संजय सिंह भी नजर आए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी को यही टेंशन है कि वो अब 2024 के चुनाव की शुरुआत से ही विपक्ष की एकता को नहीं तोड़ पा रहा है। झारखंड में कोशिशें हुई कांग्रेस और जेएमएम के बीच दूरियां लाने की, नहीं ला पाए, सरकार वहां जेएमएम और कांग्रेस की बन गई। बिहार में दूरियां लाने की कोशिश हुई, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को कमांडिंग सीट पर बिठाया, ड्राइविंग सीट पर बिठाया, और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस में कितनी दूरी लाने की कोशिश हुई कांग्रेस और अखिलेश यादव में? अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि आप लोग लड़ाई लगाने की कोशिश मत कीजिए। और आज इसीलिए आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी एक साथ खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक साथ वो आवाज उठा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े होकर के वो आंख में आंख डालकर सत्ता की सवाल पूछ रहे हैं। तो ये विपक्ष की ताकत है, जो ताकत आपको पटना से लेकर दिल्ली तक नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी हर तरफ से जो विपक्ष है वो लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रहा है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो। यानी सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है, जो कि जवाब देने से सत्ता बिल्कुल असमर्थ दिखाई दे रही है। एसआईआर, वोट चोरी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है, और ये विपक्ष इस वक्त पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहा है। अब इनके ये सवालों का जवाब कब तक मिलता है और क्या कुछ होता है, जो कुछ भी होगा आप तक हम खबरें जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।